आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ग्लास में वाटर लिया, वाटर में शुगर मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो अभी सॉल्यूशन हमने बनाया वो एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन था। ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज में क्या होते हैं? दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, उनको मेल्ट करा जाता है, कूल करा जाता है, मेल्ट करके मिक्स करते हैं, फिर उसकी कूलिंग करते हैं तो एलॉय बनता है। ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे एयर। तो एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इसके बारे में भी अब थोड़ी आगे बात करते हैं एग्जांपल्स में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट पार्ट होता है उसका अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट पार्ट का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। अभी जो हमने बात करी थी, ग्लास में वाटर लिया था, वाटर के अंदर शुगर डाला था, तो जो वाटर का अमाउंट लेते हैं हम नॉर्मली ज्यादा लेते हैं तो वो सॉल्वेंट पार्ट हो गया, और जो शुगर पार्ट है वो सॉल्यूट पार्ट हो गया। तो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है आयोडीन इन अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो ये सॉल्वेंट पार्ट हो गया, और जो आयोडीन है वो सॉल्यूट पार्ट हो गया। और इस मिक्सचर को टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोला जाता है। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इनको अप्लाई करते हैं वाउंड्स पे। नेक्स्ट है एयरेटेड ड्रिंक्स। तो जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो भी क्या है? वो सॉल्यूशन ही है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट पार्ट है वो CO2 जो कि एक गैस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर की। तो एयर जो होता है वो मिक्सचर है गैस का, गैसियस का। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है 78%, और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट होता है 21%। बाकी ट्रेसेस में होती हैं गैसेस। लास्टली हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता ही है, डेफिनेशन में ही था, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होता है, जो डायमीटर होता है, जिसको हम आईज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, इनका साइज छोटा होने की वजह से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट का पाथ है, अगर हम जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें अगर हम टॉर्च लाइट जो है वो पास करें तो हमें उस लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ते हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको सॉल्वेंट में से हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। और लास्ट प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने मिट्टी ली, मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करा, तो हम देखते हैं कि जो थोड़ी देर बाद हम उसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और वो होमोजीनियस मिक्सचर है इसीलिए वो क्या है? स्टेबल है।